नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी हिंदू सनातन धर्म में जो 24ठो एकादशी है, सबसे ये महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी उपवास बोलता है। उस दिन आपको विदाउट वाटर में रहना चाहिए। यदि कोई आदमी वाटर में बिना पानी में यदि उपवास कर नहीं सकता है, पानी पी सकता है, उसका साथ फल ग्रहण करना चाहिए, लेकिन नो अन्न, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए। इसका महत्व क्यों इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा है? किंवदंती है, भीष्म जो हमारा भीम है, जो पंच पांडव में जो भाई भीम है, वो उसको ज़्यादा भूख होता है, वो भूख कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक बार सब भाई उनको बोला जे उपवास करो, तुम्हारा बॉडी अच्छा रहेगा, तुम्हारा सब ये होगा, मुख्य होगा, सब कुछ होगा। लेकिन वो कर नहीं पाया। वो जाके वेदव्यास को बोला है। वेदव्यास उसका बाद उनको बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आप उपवास करो। उपवास करने का बाद आप यदि होल प्रति माह में 2 एकादशी होता है, यदि नहीं कर सकता है, निर्जला एकादशी जो है ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष एकादशी में, उस दिन करो। उसका जो व्रत का जो फल मिलेगा, होल जो 24 एकादशी है, उसका फल एक साथ में मिल जाएगा। वो इसमें क्या होता है, लॉर्ड विष्णु का आपको ब्लेसिंग रहता है। आप उस दिन लॉर्ड विष्णु को आप आह्वान करना चाहिए। उनका जो फेवरेट मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उसको चैंट करना है। और आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि आपको निर्जल में रहना चाहिए। यदि आपको जल लेना चाहिए, तब यदि कोई आदमी जल नहीं ले सकता है, तब वो जल का साथ फल ले सकता है, लेकिन अन्न नहीं लेना चाहिए। उसका क्या बेनिफिट है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट एज पर साइंटिफिक स्टडी है, उस दिन आप यदि आपका बॉडी में जो 24 घंटा में आप यदि फास्टिंग में रहता है, आपका बॉडी इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाता है। वो इंटरमीडिएट फास्टिंग होने के बाद आपका ऑटोफेजिंग स्टार्ट हो जाता है। वही ऑटोफेजी का ऊपर 2016 में जापान का साइंटिस्ट नोबल लॉरेट, उनको नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेजी का ऊपर। ऑटोफेजी में क्या होता है, आपका जो कैंसरस सेल है, वो जो दूसरा सेल को यदि फूड नहीं मिलता है, वो कैंसर सेल को वो खा जाता है। इसका बाद क्या होता है, बॉडी आपका पूरा क्लीन डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। वो मैकेनिज्म आपका बॉडी में होने के बाद, यदि महीना में एक बार कोई आदमी एकादशी में फास्टिंग करता है, तब वो उसका बॉडी का पूरा डिजीज फ्री रहता है। वो बहुत बड़ा अच्छा ये है। इसमें क्या होता है, आपका सेलुलर क्लीनअप हो जाता है, बॉडी का सेलुलर क्लीनअप हो जाता है। और आपको बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म भी अच्छा होता है। आपको डिजीज फ्री करता है, नेचुरली आपको डिजीज फ्री कर देता है। इसीलिए हमारा सनातन हिंदू धर्म में फास्टिंग का प्रचलन है। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये निर्जला एकादशी में यदि आपको यदि आप वो पूरा व्रत करता है, आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो चारों चीज प्राप्त होता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट प्राप्ति है। आप उसको प्राप्ति करने के बाद आपका
जो कार्मिक पैटर्न में पास्ट लाइफ में जो कार्मिक पैटर्न का जो आपका जो डिस्टर्बेंस था वो भी क्लीन अप हो जाता है, वो सबसे बड़ा बात है। उस दिन में दान धर्म करना चाहिए और चैरिटी भी करना चाहिए, तब आपको मोक्ष प्राप्ति होता है और भी आपको मेंटल पीस मिलता है। आप यदि वो करते हैं, आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी एंड स्पिरिचुअलिज्म वो सब फील्ड में आपका प्रोग्रेस होता है। थैंक यू।